पारा टीचर में टीचर कैसे बना है बताइए। वही गांव घर में आप हैं, ठीक है, रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से घूमते फिरते रहते हैं। अरे चलो जाओ स्कूल में जाकर पढ़ाओ। मेरिट थोड़ा सरकारी था, कैसे हो गए वो? मेरिट थोड़ा था। विदाउट मेरिट उन लोग को जो है ना ऐसे गांव घर से उठा उठा के पारा टीचर में दे दिया गया था। कह रहे थे तुम पास इतने कम मार्क्स में होगे, क्यों भाई? अगर पारा टीचर है या बाकी लोग भी मेहनत किया है तो बराबर होना चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट की तरफ से रद्द हो गया। नहीं भाई, आपको कोई क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई मार्क्स छूट नहीं मिलेगा। आप पास, कम से कम आपका पास होना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो भी मेरिट निकलता है, जो आपको रिजर्वेशन दिया गया है पारा टीचर लोगों को, उसमें जाइएगा। मतलब मिनिमम आपको पास होना पड़ेगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है सहायक आचार्य को लेकर, जो सीट वैकेंट है उसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए सुप्रीम हमारे साथ सहायक आचार्य के परीक्षा दिए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सहायक आचार्य को लेकर क्या अपडेट है। पर कुछ दिन पहले जैसा कि खबर चला है, आप भी जान रहे हैं, जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है और जैसे हम पारा नन पारा का लिखते रहते हैं अपना, अभी थंबनेल में दिखलाते रहते हैं आप लोग को, और उसी में पारा टीचर लोग को इसमें क्वालिफाइंग में मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा, इस तरह का कुछ मामला आया है। उसको लेकर हम जानेंगे कि पारा टीचर जो नन पारा जो चल रहा था वो आखिर में क्या चीज है, और सहायक आचार्य का मामला समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या होगा आगे, कब तक क्या होने वाला है, जो बाकी बचा हुआ उसमें भी रिजल्ट है वो कब तक आएगा, पूरा मामला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा सहायक आचार्य को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है? देखिए, जो पारा टीचर थे उनको पासिंग मार्क्स में पास भी मानी हुई है ना, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है पास, इतना पास होना चाहिए। उससे भी कम कर रहे थे, तुम पास इतने कम मार्क्स में होगे, क्यों भाई? अगर पारा टीचर है या बाकी लोग भी मेहनत किया है तो बराबर होना चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट की तरफ से रद्द हो गया। नहीं भाई, आपको कोई क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई मार्क्स छूट नहीं मिलेगा। आप पास, कम से कम आपका पास होना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो भी मेरिट निकलता है, जो आपको रिजर्वेशन दिया गया है पारा टीचर लोगों को, उसमें जाइएगा। मतलब मिनिमम आपको पास होना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई पास नहीं हो पा रहा है, एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है, फिर पढ़ाइएगा कैसे? कम से कम पासिंग मार्क्स तो लाइए। इसलिए हाईकोर्ट ने तो पहले से टीचर हम लोग का कहना था। देखिए, पारा टीचर में टीचर कैसे बना है बताइए। वही गांव घर में आप हैं, ठीक है, रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से घूमते फिरते रहते हैं। अरे चलो जाओ स्कूल में जाकर पढ़ाओ। मेरिट थोड़ा सरकारी था, कैसे हो गए वो? मेरिट थोड़ा था। विदाउट मेरिट उन लोग को जो है ना ऐसे गांव घर से उठा उठा के पारा टीचर में दे दिया गया था। अब पारा टीचर थोड़े सब दिन के लिए था, 2 साल 3 साल के लिए था ही। अब बढ़ा बढ़ा के इन लोग जो है गवर्नमेंट करवा लिया। सच्चाई ये है कि इससे क्या मतलब बढ़ा बढ़ा कराई लोग एग्जाम, मतलब सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा उस तरह के लोग पारा टीचर बनने के लिए एग्जाम नहीं दिए थे। कोई एग्जाम नहीं हुआ इन लोग का। इन लोग क्या है कि अपने मोहल्ला कॉलोनी में स्कूल है, पारा टीचर निकला था कि भाई कोई भी मोहल्ला कॉलोनी में है जाकर पढ़ाइए, और वो भी 2 साल के लिए था, 3 साल के लिए था। इन लोग बढ़ा बढ़ा के इतना करवा लिया, कोई मेरिट नहीं है उन लोगों का। इसलिए पारा टीचर जो भी बने हैं, क्या होता है कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब होता है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, आप सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरिए ना, तब जाकर आप करिए। नहीं जैसे जैसे बन गए हैं तो इससे क्या फायदा, इससे तो खराब होगा सब कुछ। हम बताना चाहते हैं कि पारा टीचर लोग जो भी पढ़ाते हैं ना, कुछ तो मान लीजिए सही है, लेकिन कुछ एकदम सही नहीं है। जो पढ़ाने के काबिल नहीं है वो पढ़ा नहीं सकते ना। इसलिए उन लोग, हम यही बताना चाहते हैं कि पारा टीचर का भी जो है, जो भी है, आंदोलन करना शुरू कर देता है, धरना देना शुरू कर देता है। इसे सरकार को बिल्कुल आंदोलन बड़ा बड़ा हाँ, चलता है एकदम। नहीं चल। ये सब क्या है, ब्लैकमेलिंग है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था ना, तो किस बेसिस पर हुआ था कि 2-3 साल तक पढ़ाइएगा, उसके बाद आप एग्जाम क्वालिफाई करिएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जैसे जैसे आगे बढ़ाते चला गया। लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि नहीं भाई, एक मेरिट के बेसिस पे टीचर का बहाली होना चाहिए। सब कुछ में आप चोरी करिए, सब कुछ में बर्बादी करिए, लेकिन आप टीचर बनाने में बर्बादी मत करिए, प्रोफेसर बनाने में बर्बादी मत करिए। यूनिवर्सिटी से, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। ये जनरेशन नहीं सुधरेगा, अगला जनरेशन सुधरेगा, 100 साल के बाद सुधरेगा। लेकिन सुधरने के लिए पढ़ाई सही रहेगा तो नहीं सुधरेगा। पढ़ाई जब खराब रहेगा तो हजारों साल तक नहीं सुधरेगा। इसलिए जरूरी है कि मतलब ये जो है कोर्ट द्वारा एक तरह से आदेश आया है कि पारा टीचर लोग को जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है छूट नहीं मिलेगा। ये स्वागत योग्य डिसीजन है, मेरे अकॉर्डिंग स्वागत योग्य डिसीजन है, एकदम डिसीजन होना चाहिए। तो जो है ये सही डिसीजन है और इस पर लागू होना चाहिए। भले ही कोई कुछ भी करे, लेकिन ये गलत है। मेरिट होना चाहिए, मिनिमम आपको पास होना पड़ेगा एग्जाम, तभी आप जाकर के आगे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है सहायक आचार्य को लेकर, जो सीट वैकेंट है उसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है ना, उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। ठीक है, सीटेट वर्सेस जेटेट, ठीक है ना,
का मामला चल रहा है ना, ठीक है। तो देखते हैं कि उसमें क्या डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग ओनली जेटेट को ही वैलिड किया जाए, सीटेट को वैलिड या स्टेट को वैलिड या दूसरे स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है न, जिसमें टीचर का एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो केवल जेटेड होना चाहिए। ओनली जेटेट होना चाहिए। झारखंड में जो ऐसा एग्ज़ाम होता क्यों? है, क्योंकि यहाँ का लोकल रीजन है भाई, ना, ठीक है। लोकल एग्ज़ाम है जी भाई, उसको पास होना चाहिए। तो सीटेड वाला को फिर यहाँ एग्जाम कैसे दिए थे? सीटेट देखिए सेंट्रल एग्जाम होता है, उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट होता है ना, हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस होता है, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस होता है। लोकल लैंग्वेज पे तो फोकस ही नहीं होता ना, लोकल लैंग्वेज पे तो फोकस मान होता लीजिए है। पूरा जब झारखंड में पूरा भारत में दे सकते हैं तो झारखंड में भी दे सकते हैं वो लोग सीटेड वाले। एग्जाम होता है, एग्जाम होता है, सब लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं उन लोग। बाकी जो नहीं, तो सीटेट, सहायक आचार्य का एग्जाम है तो उसमें अगर क्या वो लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं क्या? देखिए सीटेट को वैलिड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ के छात्रों का एक तरह से अपना मत हम बता रहे हैं। मेरा मत के अकॉर्डिंग ओनली जेटेट को ही वैलिड देना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। स्थानीय को ज़्यादा वैल्यू मिले, और यहाँ का लोकल लैंग्वेज को जेटेट में वैलिड करना चाहिए। वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना ही होगा। आप उड़ीसा में पास करने जाइएगा ना, उड़िया जानते होंगे ना, तभी आप पास कर पाइएगा ना। आप दूसरे स्टेट में जाइएगा ना, अच्छा, ऐसा है वहाँ पे? हाँ ऐसा है, आप उड़िया लैंग्वेज कर देगा आपको। आप पूरी उड़ीसा में गवर्नमेंट नौकरी लेके दिखा दीजिए, ना नहीं याद आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको तो जर्मन नहीं करते हैं। उसी तरह से झारखंड के लोगों का जो 3.5 करोड़ की आबादी का जो बुरी हालत है ना, सिर्फ इसलिए है ना कि यहाँ के लोगों को सही तरीके से सब कुछ में सरकार एक्शन नहीं लेती, एकदम फुल फ्लेज में रहते। यहाँ का लोकल लैंग्वेज को वैलिड कर देना चाहिए, और सरकार को फुल फ्लेज में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए ना। नहीं भाई, यहाँ का लोकल लैंग्वेज को हम एकदम जेटेट में शामिल करेंगे, एक पास करना ही होगा आपको ना। और जेटेड का जो सिलेबस है, जो सुनने में आ रहा बदलाव होने वाला, सुनने में आ रहा था कैबिनेट में जो है जल्द से जल्द जाएगा। अभी तक कितना कैबिनेट गुजर गया सरकार बनने के बाद, उसमें नहीं हुआ। अभी कैबिनेट फिर से होने वाला है, क्या उम्मीद लग रहा है इस कैबिनेट में फिर से होगा या फिर कहाँ तक मामला जाएगा सिलेबस को लेकर? देखिए जेटेट वाला जो मामला है, जो सिलेबस को लेकर है, सिलेबस पूरी तरह चेंज होना चाहिए। सिलेबस जो है उसका यूपीएससी लेवल का सिलेबस है, यूपीएससी में से भी टफ, यूपीएससी से भी टफ दुनिया में कोई एग्जाम होता होगा, उसका सिलेबस दे दिया गया है। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो सिलेबस सेट किए हैं उन लोग को बताना चाहते हैं कि उस सिलेबस जो आप सेट किए हैं ना, उसी में से आप हम 10 क्वेश्चन दे देते हैं, एक भी क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए तो मान लेंगे। एक भी आंसर नहीं दे सकता है यहाँ का खुद जो है मंत्री, अनपढ़ शिक्षा मंत्री, और बोलता है कि सिलेबस बढ़िया है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। पर वो तो बोल रहे हैं, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, छात्र लोग मिल रहे थे तो नहीं, हाँ भाई इसमें टफेस्ट है तो इसमें जो है चेंज किया जाएगा, सब कुछ बन के तैयार था, फिर इलेक्शन हो गया, फिर अबर कहा गया कि नहीं अबर हो जाएगा, पर फिलहाल नहीं हुआ है। देखिए जेटेट का सिलेबस 8 लेवल 8वां क्लास तक का, 8th क्लास तक का लोग ज्वाइनिंग का है, तो 8 क्लास तक का ही सिलेबस होना चाहिए, 10th क्लास तक का ही सिलेबस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का सिलेबस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाना तो है जूनियर को ना भाई, ना उसका मेंटल लेवल चेक कीजिएगा ना आप यूपीएससी लेवल का थोड़ा सेट कर दीजिएगा। इसलिए सुनते हैं कि बदलाव की है, बदलाव की हम लोग को उम्मीद है कि बदलाव किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा तो स्वागत करेंगे हम लोग, और बदलाव नहीं किया जाएगा तो लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, कितना वैकेंट सीट है अभी सुप्रीम? देखिए इसमें बोला गया था कि 50,000 से एबव सीट खाली है 8 क्लास तक का, 6 to 8 से 1 to से लेकर के 8 तक का 50,000 से ज़्यादा सीट खाली है, जिसमें 26,000 का भी एग्ज़ाम हो रहा है, और 25,000 से फिर से एग्ज़ाम होगा, है ना। तो एग्ज़ाम होना है, और कब एग्ज़ाम होगा नहीं पता, कब इन लोग एग्ज़ाम लेगा, या हम लोग रोड पे ही रह जाएंगे, हम लोग कोई अता पता नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है, हर साल बाकी स्टेट में सब इसका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं जेपीएससी का सही से एग्ज़ाम होता है, नहीं टीचर का एग्ज़ाम होता है। बताइए कि लोग पढ़ लिख करके कम से कम कुछ तो लोग कामयाब होता है। अगर मान लिया हम नहीं होंगे तो बाकी जो करेगा तो करेगा ना, ठीक है, हम दूसरा काम करेंगे ना, लेकिन होना चाहिए प्रॉपर वे में, हर साल एग्ज़ाम होना चाहिए। मतलब एक तरह से झारखंड का भविष्य जो है छात्रों का, झारखंड के छात्रों का कहीं ना कहीं आधार में लटका हुआ है, या जेएसएससी का हो जेपीएससी का हो। सिर्फ झारखंड के छात्रों का नहीं, झारखंड के पूरा लोगों का। अगर टीचर बहाली ही नहीं होगा, पढ़ाएगा ही नहीं, तो वहाँ से प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वहाँ से दिमाग क्या निकलेगा, भूसा भरा हुआ या पूरा तरह से गड़बड़। जब सही से पढ़ लिख के निकलेगा बच्चा,
तब ना जाकर के अच्छा काम करेगा, अच्छा सोच रखेगा, अच्छा सब कुछ डिसीजन लेगा। जब उसका दिमाग में कुछ ही नहीं रहेगा तो अनपढ़ की तरह स्कूल से निकलेगा तो क्या डिसीजन, कुछ डिसीजन सही से नहीं ले पाएगा। नहीं से ले पाएगा तो इसका मतलब वही ना जाके पेरेंट्स बन रहा है भाई, वही अब फिर उसका बाल बच्चा होगा, फिर से इसी तरह से जनरेशन में जनरेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, बर्बादी हो रहा है। इसलिए नहीं, शिक्षा पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और शिक्षा को टैक्स फ्री होना चाहिए और शिक्षा को फ्री होना चाहिए झारखंड में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर एक चीज़ में। क्या कहेगा अंत में जितने भी सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हुए हैं, क्योंकि अब तो नया नया अपडेट आया, कुछ दिन पहले ही आया था, 2-4 दिन पहले, कि पारा टीचर वालों को क्वालिफाई में छूट नहीं मिलेगा। अब आगे क्या डिसीजन होने वाला है और अंत में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? हम देखिए सारे सभी टीचर, सभी जो सहायक आचार्य के इंस्टीट्यूट हैं तो अगले तैयारी भी करते रहिए आप, ठीक है, और इस पे भी ध्यान रखिए, इसका भी एग्जाम देने की कोशिश करिए, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहते हैं सभी लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलना चाहते हैं कि आप सीख है, गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि गांव मोहल्ले जहां भी रहते हैं छोटी छोटी स्कूल चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको इनकम करना है, इनकम के सोर्स के लिए नहीं, थोड़े थोड़े इनकम के, आप प्राइवेट स्कूल खोल लीजिए, फीस कम रखिए, है ना, और अच्छा से अच्छा पढ़ाइए उन लोगों को। नहीं, हर एक गांव स्कूल मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल खोलिए आप और वहाँ चलाइए, जिससे क्या होगा कि सरकारी स्कूल में तो 90% उन लोग नौकरी लेने जा रहा है जो घूस देकर नौकरी लिया है, उससे क्या ही उम्मीद किया जाएगा, है ना। लेकिन कम से कम आप स्कूल खोलिए, प्राइवेट स्कूल, जिसमें कम से कम जो है फीस लीजिएगा और अच्छा से अच्छा पढ़ाइएगा, आपका भी चलेगा और सब कुछ होगा। ये बताएं। चलिए, तो देख सकते हैं जेएसएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य का परीक्षा लिया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं मामला जो है कोर्ट में चली गया है। और आप समझ सकते हैं कि झारखंड के छात्रों का हाल ऐसा है कि जो भी एग्जाम होता है कहीं ना कहीं कोर्ट का चक्कर उसको लगाना पड़ता है। ऐसा क्या सिलेबस में कहीं लिखा हुआ रहता है कि कोर्ट भी जाना पड़ेगा, पता नहीं, पर मुझे तो नहीं लगता है। पर आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सीजीएल के हो, सहायक आचार्य के हो, जितने भी एग्जाम हुए, बाकी बात तो सब अपडेट मेरे चैनल में आपको मिल ही जाएगा। प्राय एग्जाम का मामला जो है, अधिकांश एग्जाम का, सबका तो नहीं बोलेंगे, अधिकांश का बोलेंगे, कुछ का बोल सकते हैं, अधिकांश बोल सकते हैं कि चल ही जाता है कोर्ट में मामला। और कोर्ट में जाने के बाद मामला कितना दिन लटकेगा वो पता नहीं। अभी सीजीएल का भी मामला समझ सकते हैं, एक बार कोर्ट में चला गया, फिर से कुछ छात्र जो है पिटिशनर बन के 1200 फिर जाने वाले हैं। तो कोर्ट में कब क्या होगा पता नहीं। और झारखंड के छात्रों का हाल, पर जिनका हो गया उनको तो नौकरी करके भाई पैसा अपना उठा रहे हैं, अपना जीवन यापन चल रहा है। अब देखने वाला मामला होगा इन्हीं सब मुद्दा को लेकर कि सहायक आचार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आखिर में क्या चल रहा है। पर इसमें पारा टीचर लोग का जो डिसीजन था वो कोर्ट द्वारा आ चुका है। अब आगे क्या अपडेट आने वाला है वो भी आप लोगों को देंगे। चैनल के साथ बन रहेगा।